हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। दिस इज अंशु और यह है हमारी क्लास फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, जो कि बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए स्टार्ट हो चुकी है। वेरियस कोर्सेज के लिए अगर आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट आता है तो हमने प्रीवियस वीडियो में एनपीओ स्टार्ट कर दिया था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका हमें क्या करना है कि हमें उसका फाइनल अकाउंट बनाना है। हमने इससे पहले भी फाइनल अकाउंट बनाया था, वो बनाया था पर कंपनी का यानी फर्म का, बिजनेस का। बट अब जो हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे वो हम बताएंगे एनपीओ का। एनपीओ का फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस, अगर आपने नहीं देखी है तो आप एक इसकी प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने पूरा इंट्रोडक्शन बताया था कि एनपीओ होता क्या है, क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, फीचर्स क्या क्या है उसके, उसमें क्या करते हैं। मैंने उसमें ये बताया था आपको कि जो एनपीओ होता है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि सर्विस देना है अपने सब्सक्राइबर्स या कहें अपने मेंबर्स को, सर्विस देना है अपने मेंबर्स को। तो अब जब उसके पास कोई प्रॉफिट अगर वो नहीं कमाता तो उसके पास बैलेंस कहां से आता है और कैसे वो मैनेज करता है, तो वही हमें देखना है कि हम फाइनल अकाउंट कैसे बनाएंगे। अगर उसके पास कोई भी प्रॉफिट या लॉस अगर वो नहीं है तो वो कैसे मैनेज करता है अपने सारी बिजनेस एक्टिविटीज को, बिजनेस एक्टिविटीज यानी चैरिटी एक्टिविटीज को कैसे मैनेज करता है, तो वही सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आई होप आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ऐसे ही टॉपिक्स के लिए। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो फाइनल अकाउंट हम पढ़ने वाले हैं एनपीओ का। तो जैसे कि हमने पहले फाइनल अकाउंट पढ़ा था कॉर्पोरेट का, तो उसमें हमने यानी कॉर्पोरेट यानी कंपनी का, तो उसमें हमने सबसे पहले बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाया था। उसमें तीन चीजें उसमें हमने बनाई थी, ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद हमने बनाया था पी एंड एल अकाउंट, लास्ट में हमने बनाई थी बैलेंस शीट। लास्ट में क्या बनाई थी? बैलेंस शीट। तो ये कुछ इस तरह ही है। इसमें हमें क्या करना है, एनपीओ में भी हमें तीन अकाउंट बनाने हैं। तीन अकाउंट यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, देन उसके बाद हमें बनाना है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट सेम वही है जैसे कि हमने फाइनल अकाउंट के अंदर बनाया हुआ था, बट इसमें अब होगा क्या कि हमें यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं या वो किससे बनता है, तो वही हम देखने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम रिसिप्ट एंड पेमेंट स्टार्ट करते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, देन उसके बाद बैलेंस शीट भी एक एक करके हम कवर करने वाले हैं। तो आज अभी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इसे एक बार नोट कर लेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है रिसिप्ट, तो रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, रिसिप्ट अलग है और पेमेंट अलग, दोनों अलग अलग वर्ड है। इन दोनों से ही मिलकर बना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट यह हमें बनाना होता है। तो इसे कैसे बनाते हैं, जैसे कि रिसिप्ट, रिसिप्ट का मतलब हो रहा है कुछ रिसीव होना। हमें जब हमें कुछ रिसीव होता है तो क्या होता है, वो हमारी इनकम होती है। तो यानी रिसिप्ट एक तरीके की इनकम है। और पेमेंट, पेमेंट जब हमारे पास से कुछ चला जाता है, जब हम किसी को गिव करते हैं या गिवर जिसे हम कह सकते हैं, या किसी को हम ऐसे कह सकते हैं कुछ पे करते हैं, तो वो क्या है, हमारी पेमेंट है। तो पेमेंट क्या होता है, एक हमारा एक्सपेंस होता है। तो ये वही है एक्सपेंस और इनकम, मतलब इस अकाउंट में एक्सपेंस और इनकम दो चीजें आती हैं। जैसे कि हमने बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे कि हमने बनाया था पी एंड एल अकाउंट, तो उसमें एक्सपेंस भी आती थी और इनकम भी आती थी। तो सेम ऐसा ही है ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें हमारी रिसिप्ट आएंगी कि क्या क्या हमें मिला, और वो लिख देंगे हम रिसिप्ट साइड में। और जो जो हमने पेमेंट कर दी वो हम कहाँ लिख देंगे, एक्सपेंस होता है वो, तो वो हम लिख देंगे एक्सपेंस साइड में या फिर पेमेंट साइड में। तो ये है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। एक बार इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसकी डेफिनेशन दी हुई है, ए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, इट इज ए समरी ऑफ ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन, बैंक ट्रांजेक्शंस। तो ये क्या है, एक समरी है कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस की। इसमें क्या होता है, ये एक कैश बुक की तरह भी इसे हम कह सकते हैं कि ये एक कैश बुक की तरह है। कैश बुक में भी क्या होता था, सारी हम कैश की चीजें रिकॉर्ड करते थे, और यहाँ पर भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमेशा जो भी चीजें आएंगी वो कैश की होंगी, सारी कैश की चीजें आएंगी, कोई भी चीज क्रेडिट की यहाँ पर नहीं होगी, कोई भी उधार से रिलेटेड कुछ भी काम नहीं होगा, सारा काम किसमें होगा,
कैश में ही होगा। किसमें? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की अभी हम बात कर रहे हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बस यही है, क्या है, एक समरी है। कैश और बैंक ट्रांजेक्शन दोनों आ सकती है, कैश भी आ सकती है या फिर बैंक भी आ सकती है, बट जो आएगी वो हमेशा क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं, मतलब उसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं आएंगी, सिर्फ कैश या फिर बैंक ट्रांजेक्शन ही उसमें आएंगी। देन उसके बाद देखें तो इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। इसे कब बनाते हैं? एट द एंड बनाते हैं हम हमेशा। जो भी हमारा फाइनल अकाउंट होता है, फाइनल अकाउंट में, फाइनल अकाउंट का मतलब ही क्या है? फाइनल। फाइनल का मतलब एंड में हम इसे बनाते हैं हमेशा, जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड होने वाला होता है। जैसे मान लेते हैं हमारा अकाउंटिंग पीरियड अगर 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 31 ऑफ मार्च को अगर वो खत्म होता है, तो एंड कौन सा हो गया? 31 ऑफ मार्च। तो इस दिन हम बनाते हैं, लास्ट वाले दिन हम बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो याद रखना है आपको कि ये जब भी हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे तो वो कब बनेगा? फॉर्मेट जब बनाएंगे तो उसके हम नीचे लिखते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एट द ईयर एंडिंग। तो आपको ये ईयर एंडिंग की डेट हमेशा वहां पर डालनी होगी। फिर उसके बाद देखते हैं इसमें 2 साइड होती है, एक होती है डेबिट साइड और एक होती है हमारी क्रेडिट साइड। एक होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में जो हमारे जो डेबिट साइड में आएंगे सारे एक्सपेंसेस, जैसे कि मैंने पहले भी क्लासेस में बताया हुआ है, एक्सपेंस का नेचर क्या होता है? डेबिट। और क्रेडिट साइड में कौन से आएंगी? सारी इनकम्स आएंगी हमारी, जो भी हमारी इनकम है, तो डेबिट साइड्स में ये आएंगी। मतलब क्रेडिट साइड का मतलब है जब हम किसी को पेमेंट कर देते हैं, जब हम किसी को पेमेंट कर देंगे, जब हम किसी को पेमेंट कर देंगे तो हमारे पास से क्या होगा? चीज हमारे पास से चली जाएगी, तो ये होता है हमारा एक्सपेंस। और अगर हमारे पास कोई चीज आ रही है तो उसे हम हमेशा डेबिट करेंगे। ओके, तो एक बार दोबारा समझते हैं। डेबिट और क्रेडिट में दो तरीके से हो सकता है ये, एक इसमें डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट साइड्स में हमारे आते हैं जो हमें रिसीव हो रहा हो, मतलब हमारे पास जो आ रहा हो उसे हम हमेशा डेबिट कर देते हैं। जैसे हमारे पास अगर कैश आ रहा है तो उसे डेबिट कर लेंगे, और हमने किसी को कुछ चीज बेच दी या किसी को सेल कर दी और हमें उससे रिसिप्ट हुआ, हमें उससे क्या हुआ? रिसिप्ट हुआ, तो हमारे पास वो चीज क्या आएगी? कैश आएगा, तो हम उसे कहां लिख देंगे? डेबिट साइड में। क्रेडिट, अब यहाँ पे हमेशा कैश को लेके सोचना है। जब भी हम कैश अकाउंट की बात करते हैं तब भी हम कैश को लेके सोचते हैं, और हमेशा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिस भी चीज से अगर हमारा कैश इंक्रीज हो रहा होगा तो उसे हम लिख देंगे डेबिट साइड में, और जिस भी चीज से कैश क्या है अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो आएगा हमारा क्रेडिट साइड में। अब इसका एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं, फिर इसका एक बार क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। तो इसे बनाते कैसे, एक बार इसका परफॉर्मा या इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। अगर आपको ये नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फॉर्मेट इसका देखते हैं एक बार। फॉर्मेट आपको बनाना कैसे, जैसे सारे लेजर्स बनते हैं सेम वैसे ही इसका एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो यहां पर हेडिंग डाल दी रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जैसे कि भी मैंने बताया था कि वो कब होता है? लास्ट में बनता है। तो यहां हम डाल देंगे फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी आपको डेट दी होगी 31 मार्च, जो भी आपको डेट दी होगी वो यहां पर डाल देंगे। अब इसका एक बार परफॉर्मा देख लेते हैं कैसे बनेगा। इसमें 2 साइड्स होती हैं, जैसे कि मैंने बताया, रिसीप्ट साइड्स और पेमेंट साइड। जैसे कि हम लेजर बनाते थे किसी का भी, जैसे कैश का भी लेजर बनाते थे, तो उसमें भी सेम वही होता था। सेम ऐसे ही यहां पर करना है हमें। फिर इसका बैलेंस भी इसे हम करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनाना है हमें। तो सबसे पहले जो पेमेंट साइड अगर हम देखें तो पेमेंट हमेशा हमारी क्रेडिट साइड में आएंगी। ये होती है क्रेडिट साइड और ये होती है डेबिट साइड। तो यहां पर आएंगे हमारे सारे रिसिप्ट्स। अब यहां पर रिसिप्ट्स क्यों आएंगे? अभी मैंने बताया था जब भी कैश अगर हमारा इंक्रीज हो रहा हो तो उसे हम कहां करेंगे? डेबिट। कैश इंक्रीज कब होता है? जब हमें कुछ रिसीव हो रहा हो, और रिसीव होने को ही हम क्या कहते हैं? रिसिप्ट। ऐसे ही अगर कैश हमारा किसी वजह से डिक्रीज हो रहा हो किसी ट्रांजेक्शन से, तो वो क्या है? हमारी पेमेंट है, हमने किसी को पेमेंट करी उसके लिए, तो वो हमारा पेमेंट साइड में आएगा।
अब देखते हैं ये कैसे स्टार्ट होता है, इसे कैसे, मतलब आपको अगर क्वेश्चन में दिया भी हो, इसमें करना क्या होता है, अगर आपको ये बनाना है तो सबसे पहले इसमें आपको बैलेंस दिया होगा, तो सबसे पहले आता है कैश इन हैंड, आपको बैलेंस कुछ दिया होगा। देन उसके बाद आपको दिया होगा यहां पर कैश बैंक इन, कैश इन बैंक, कैश इन बैंक, ये बैलेंस दिया होगा, इसका टोटल यहां पर लिखना है। देन उसके बाद रिसिप्ट्स में देखते हैं हम कुछ एग्जांपल की क्या क्या आ सकते हैं रिसिप्ट्स में। सबसे पहले हमारा आ सकता है इसमें सेल्स, सेल्स किसी चीज को हम सेल करेंगे, मान लीजिए हमने फर्नीचर सेल किया, सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर क्या है हमारा, हमने पुराना फर्नीचर को ही सेल कर दिया, सेल करने से क्या हुआ, हमें कैश रिसीव हुआ, जब भी कैश रिसीव हुआ तो उसे हम कहां डालेंगे, रिसिप्ट में, तो इसलिए हमने सेल्स ऑफ फर्नीचर को कहां डाल दिया, रिसिप्ट्स में डाल दिया। अब रिसिप्ट्स में डालने के बाद यहां पर उसका अमाउंट डाल देंगे। और ऐसे ही देखते हैं सेल्स ऑफ स्पोर्ट्स, अब मान लेते हैं हमारा एक क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है हमारा, चैरिटी है एक स्पोर्ट्स क्लब की, तो अब वहां पर हमारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है वो खराब हो गए या पुराने हो गए, तो उसे हमने सेल कर दिया, उसे भी हमने, उसे सेल करके जो हमें रिसीव हुआ या इनकम हुई तो वो कहां आएगी, हमारी रिसिप्ट साइड में। तो ऐसे ही करना, मतलब ये सोचना है हमेशा कैश को लेके सोचना है, कैश या फिर बैंक को। अगर कैश या बैंक किसी चीज से बढ़ रहा है तो वो आएगी रिसिप्ट साइड में, और अगर वो किसी चीज से कम हो रहा है तो वो आएगी हमेशा पेमेंट साइड में। तो बस ये ध्यान रखना है, सारी एंट्री आपकी कवर हो जाएंगी, उसके सारे क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व हो जाएंगे। फिर देखते हैं डोनेशन, अगर मान लीजिए किसी से हमें डोनेशन मिला, हम एक चैरिटेबल ट्रस्ट है तो हमें डोनेशन मिलता रहता है, तो डोनेशन मिला यानी डोनेशन मिला यानी हमारे पास कैश आ रहा है, तो जैसे ही कैश आ रहा है तो क्या होगा, कैश इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने पर कहां आएगा वो, हमेशा रिसिप्ट साइड में आएगा, तो हम डाल देंगे डोनेशन, डोनेशंस आ जाएगा हमारा, डोनेशंस भी हम लिख देंगे रिसिप्ट साइड में। ऐसी और एग्जांपल की बात करें तो इसमें आ जाएगा हमारा सब्सक्रिप्शन, सबसे मेन एक टर्म है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन। तो ये सब्सक्रिप्शन क्या होता है इसे हम देखते हैं। तो एक चैरिटेबल, अगर ऐसे समझे एक एग्जांपल, एक एबीसी एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसमें 500 उसके मेंबर्स हैं। अब ये क्या करते हैं, एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो अब इसका मेंबर बनने के लिए हर एक मेंबर से ये 100 रुपए चार्ज करते हैं, 100 रुपए चार्ज करते हैं। तो अब इनके पास कितना आएगा, उसकी मेंबरशिप खरीदने के लिए, एक जने को अगर कोई इसकी मेंबरशिप खरीदना चाहता है तो उसे 100 रुपए पेमेंट करनी होगी। तो अब क्या करेंगे, 500 मेंबर है तो 500 मेंबर अगर 100 रुपए पेमेंट करते हैं तो ये कितने हो जाएंगे, 50,000, 50,000 रुपए। अब ये क्या हो गया, ये हमारा सब्सक्रिप्शन हो गया, यानी ये हमने अपने मेंबर से लिया, तो इसी को हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। जैसे कि हम बहुत सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जैसे कि अगर कोई आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं या फिर कोई आप मूवी देखने के लिए अगर आप किसी चीज का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो ये वही है कि हमें एक चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ने के लिए हम इसका सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो यही होता है। तो सब्सक्रिप्शन भी क्या है, एक हमारी इनकम है, तो ये भी कहां पर आएगी, रिसिप्ट साइड में आएगी, तो हम सब्सक्रिप्शन लिख देंगे। सब्सक्रिप्शन भी 3 तरीके की हो सकती है, एक हो सकता है हमारा लास्ट ईयर का, किसी का लास्ट ईयर का बचा हो तो वो भी उसने दिया हो, किसी का प्रेजेंट ईयर का, कोई प्रेजेंट ईयर का दे रहा है तो वो हम प्रेजेंट ईयर में लिखेंगे, और एक होता है हमारा फ्यूचर का, किसी ने एडवांस में पे कर दिया सब्सक्रिप्शन, तो फ्यूचर का। तो ये तीनों ही हम कहां लिख देंगे, हम डेबिट साइड में लिख देंगे अमाउंट, यहां पर अमाउंट लिख लेंगे, ये अमाउंट है और ये अमाउंट है। तो ये हमारा सब्सक्रिप्शन हो गया। इसके क्वेश्चन अलग से आते हैं 3 से 4 नंबर में, तो वो भी हम करने वाले हैं। तो अभी हम इस बार इसका परफॉर्मा देख लेते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, बाकी इसे बहुत ही बड़ा टर्म है तो इसे हम बाद में समझेंगे एक बार। फिर उसके बाद हम देखते हैं जनरल डोनेशंस हमने देख लिया, फिर उसके बाद ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट, ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट, तो ये भी एक तरीके की रिसिप्ट्स है कि गवर्नमेंट से हमें कुछ ग्रांट्स मिली, ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट। ग्रांट्स का मतलब क्या है, गवर्नमेंट से हमें कुछ मदद मिली या गवर्नमेंट से हमें कोई अमाउंट मिला कि अपनी हम चैरिटेबल ट्रस्ट को, अगर हमारा ट्रस्ट अच्छा काम कर रहा है तो गवर्नमेंट भी उसे क्या करते हैं, हेल्प करती है। तो गवर्नमेंट से हमें कुछ ग्रांट्स मिली या कहते हैं डिपॉजिट्स मिली, तो वो भी क्या है, मिली हमें। अब हमारे पास कैश आ रहा है तो उसे भी हम कहां लिख देंगे, रिसिप्ट साइड्स में। ऐसे ही देखें तो हमारा टेनिस फीस, अगर मान लेते हैं हमारा स्पोर्ट्स क्लब था, जैसे कि तो स्पोर्ट्स क्लब्स में मान लेते हैं हमारा हम टेनिस सिखाते हैं, तो टेनिस की फीस हमें मिली, तो जो टेनिस की फीस हमें मिली वो भी क्या है, रिसिप्ट है, जो भी मिला वो रिसिप्ट है। तो रिसिप्ट कहां पे आ जाएगा, हमारा रिसिप्ट साइड में, यानी डेबिट साइड में।
देन उसके बाद हमारा सन्ड्री रिसीप्ट हो गया। अब जो हमारा ये ट्रस्ट है, इसमें एक हॉल है जो कि हम अपने हॉल इसे रेंट पे दे देते हैं, कभी शादी के लिए या किसी फंक्शन की पार्टी के लिए। तो ये भी क्या है, रेंट पे दे दिया हमने, तो ये क्या है, हॉल रेंट। हॉल रेंट के नाम से भी आ जाता है। तो हॉल रेंट क्या है, हमारा इनकम है। तो इनकम हो गया, तो ये कहाँ आ जाएगी, हमारी रिसिप्ट साइड में। जो भी हमारी इनकम आएगी या जो भी हमें रिसीव हो रहा है वो कहां पर आ जाएगा, रिसिप्ट साइड में। तो ये भी रिसिप्ट साइड में आ जाएगी। तो ये कुछ एग्जांपल थे रिसीव के। अब हम एक बार पेमेंट के भी एग्जांपल देख लेते हैं। पेमेंट हम क्या क्या कर सकते हैं किसी को, और इसमें पेमेंट क्या क्या हो सकती है। अब हम देखते हैं कि हमने सबसे पहले, जैसे कि हमने बताया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो हमने सेल करे थे, जैसे कि हमने बताया कि हमारा एक स्पोर्ट्स का एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसे कहा है इंस्टीट्यूशन है स्पोर्ट्स का, यहाँ पर स्पोर्ट्स सिखाया जाता है। ओके, तो अब हमने परचेज्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, अब हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज करे, तो ये भी हमारा पेमेंट में आ जाएगा, वो हम पेमेंट में डाल देंगे। अब हमने अपने स्टाफ को किसी को हमने अपने सैलरी पे करी, तो सैलरी भी क्या हो जाएगी, ये भी हमारी एक तरीके की पेमेंट है, तो ये भी पेमेंट साइड में चली जाएगी। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस अगर कुछ होते हैं हमारे, तो ये भी उसमें चला जाएगा। स्टेशनरी है, प्रिंटिंग है, पोस्टेज है, तो ये जितनी भी एक्सपेंसेस है ये सब पेमेंट में चली जाएगी। जैसे कि हम कैश में करते थे, कैश बुक में रिपेयर कर रहा हमने फर्नीचर को, रिपेयर ऑफ फर्नीचर, हमारा फर्नीचर खराब हो गया, उसे हमने रिपेयर कराया, तो उससे भी क्या होगा, कैश चला जाएगा। कैश जैसे ही डिक्रीज हो जाएगा तो वो कहाँ आ जाएगी, पेमेंट साइड में आ जाएगी वो एंट्री। उसके बाद देखते हैं हम ऑडिट फीस, एक होती है ऑडिट फीस। ऑडिट फीस देते हैं हम ऑडिटर को, यानी जो हमारे अकाउंट्स को ऑडिट करता है उसे हम फीस देते हैं, तो वो भी फीस हमने पेमेंट करी, तो जैसे ही पेड वर्ड आ गया तो वो कहाँ जाएगा, पेमेंट साइड में आ जाएगा। और कुछ एग्जांपल देखें तो हमने चैरिटी दी, तो चैरिटी भी क्या है, चैरिटी का मतलब है हमने दान दे दिया हमने किसी को, तो वो भी क्या है, एक पेमेंट में आ जाएगी। पेमेंट में मतलब ये है कि अगर कैश कम हो रहा है तो वो पेमेंट साइड में आएगी, जाहिर सी बात है। फिर उसके बाद देखते हैं हम मैच एक्सपेंसेस। जैसे कि हमने बताया कि हमारा स्पोर्ट्स क्लब है, तो हमारे वहां पर ग्राउंड है, उसमें मैच होते हैं, मैच करवाते हैं, टूर्नामेंट करवाते हैं, तो उसमें भी जो भी एक्सपेंसेस होते हैं तो वो भी कहाँ आएंगे, पेमेंट साइड में आएंगे। उसके बाद देखें तो बैंकिंग चार्जेस हो गया, मिसलेनियस एक्सपेंस, छोटे मोटे कोई एक्सपेंस, या हमारा गार्डन है वहां पे गार्डनिंग का एक्सपेंस हो गया। तो ये जितने भी हमारे एक्सपेंसेस आते हैं, ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी हमारे एक्सपेंस आते हैं वो कहाँ आते हैं, हमारे पेमेंट साइड में, और जितनी हमारी रिसीव है वो आएंगी रिसीव साइड में। तो ये सेम कैश बुक की तरह ही है कि हमारा अगर रिसीव हो रहा है तो डेबिट कर देते हैं, पेमेंट हो रही है तो उसे क्रेडिट कर देते हैं। तो सेम यही था। अब इसे क्लोज कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इसे कैसे करना है। अब इसे क्लोज ऐसे ही करना है जैसे हम पहले कैश बुक को क्लोज करते थे। सबसे पहले दोनों साइड का हमें क्या करना है, टोटल करना है। दोनों साइड का यहां पर एक बार टोटल कर लेंगे। दोनों साइड का जैसे हम टोटल करेंगे, सबसे पहले यहां पर बचता है हमारा, हमें क्वेश्चन में दिया होता है हमारा पिछले साल का बैलेंस। पिछले साल का बैलेंस अगर डेबिट है तो वो पहले कहां बचा होगा, पहले क्रेडिट में बचा होगा। ठीक है, तो अगर हम इसका और इसका टोटल करें, मान लेते हैं इसका टोटल आया 1 लाख रुपीस, और रिसिप्ट साइड का और पेमेंट साइड का टोटल आया 90,000। तो जो बड़ा होता है उसे दोनों तरफ लिखते हैं, 1 लाख लिख दिया हमने, इसका 90,000 आया, तो यहाँ पर बैलेंस कितना बच गया, 10,000 रुपीज का। तो ये हो गया बैलेंस इन, जैसे हम ऐसे कह सकते हैं बैलेंस सीडी, ये बैलेंस सीडी बच गया। ये कैश का भी हो सकता है, बैंक का भी हो सकता है, कुछ भी हम लिख सकते हैं। और यही फिर अगले साल नेक्स्ट ईयर कहां पर आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर कहां पर आ जाएगा, डेबिट साइड में, टू बैलेंस बीडी करके हम उसका अमाउंट लिख देते हैं। अब इसका उल्टा देखते हैं, उल्टा कि अगर मानते हैं हमारा यहां पर 1 लाख रुपए आया दोनों साइड का टोटल, बट अब यहां पर 90,000 आ गया, तो यहाँ डिफरेंस कितना आ गया, 10,000 रुपीज का डिफरेंस अब यहाँ आ गया, जो कि डेबिट साइड में आया रिसिप्ट्स में। तो यहाँ पर जो भी डिफरेंस होगा उसे भी हम बैलेंस, जो भी डिफरेंस होता है उसे तो हम कहेंगे बैलेंस सीडी ही, बैलेंस सीडी। बट अब ये नेगेटिव बैलेंस हो गया। अब नेगेटिव बैलेंस कैसे हुआ, यहां पर हमारा बैलेंस बच रहा था, वो कहां बच रहा था, पेमेंट साइड में, यानी पेमेंट करने के बाद भी हमारे पास 10,000 रुपए बच रहे हैं। ये क्या है, हमारी पेमेंट है।
पेमेंट है हमारे पास, रिसिप्ट 1 लाख रुपए की हुई, बट हमने पेमेंट सिर्फ कितने की करी थी, 90,000 रुपए की। तो हमारे पास अभी कितना बच गया, 10,000 रुपए बच गया, यानी एक बैलेंस हो गया। तो ये हमारे लिए एक तरीके से प्रॉफिट भी कह सकते हैं, ये हमारे पास बच गया। बट अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर टोटल पेमेंट हमें करनी थी कितनी, 10 लाख रुपीज, सॉरी 1 लाख रुपीज, बट हमने करी, हमें रिसिप्ट हुई है 90,000 रुपए की। मतलब हमें 1 लाख रुपए देने थे, बट हमारे पास 90,000 रुपए ही है। तो अब हमें 10,000 रुपए और चाहिए, तो वो माइनस में हो गया। तो उसे हम दिखाते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी, या फिर ऐसे हम इसे कह सकते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट आपको पता होगा क्या होता है, एक बार दोबारा मैं एक बार बता देता हूँ जिसको नहीं पता है। जब बैंक से हम, मान लीजिए हमारे बैंक में 10,000 रुपए हैं, बट अगर हम उसमें से ज्यादा पैसा निकाल लेते हैं, मान लीजिए 15,000 रुपए हमने निकाला, तो 5,000 रुपए क्या चला गया, ये एक तरीके से लोन हो गया। ये हम करंट अकाउंट में कर सकते हैं, जो बिजनेस अकाउंट होता है हमारा, उसमें ज्यादा हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए 5,000 रुपए हमने निकाल लिए, तो -5,000 रुपए हो गया वो। तो ये -5,000 रुपए एक तरीके का लोन है। ये जब हम अपने इसमें डिपॉजिट करते हैं, मान लीजिए फिर हमने बाद में अगर हमारे पास पैसे आ जाते हैं, इसमें डिपॉजिट कर देते हैं, तो उसमें से ये एडजस्ट हो सकता है और इस पर इंटरेस्ट भी लगता है। तो ये हमारा आता है बैलेंस, इसे ऐसे कह सकते हैं बैंक ओडी, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये आपको समझ आया कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है। और यहाँ पर कैश का बैलेंस भी हो सकता है, कैश इन हैंड या फिर कैश एट बैंक, कुछ भी हम कर सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। अब ये हमारा कहाँ आ रहा है, डेबिट साइड में। तो ये नेक्स्ट ईयर कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट ईयर क्रेडिट साइड में किस नाम से आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट या आप इसे नोट कर सकते हैं। ये आज पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कवर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में अब इसके बाद देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर इसका बैलेंस शीट भी देखेंगे। जो बैलेंस शीट है वो सेम वैसे ही है जैसे हमने क्या कहते हैं फाइनल अकाउंट में बनाया था, बट उसे भी एक बार हम दोबारा देख लेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। और इसका उसके बाद हम पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके पेपर में आता ही आता है, चाहे आप कोई भी अकाउंटिंग कोर्स कर रहे हो। उसमें आपका ये एनपीओ काफी मेन सब्जेक्ट है और मेन टॉपिक है जो कि आता ही आता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको सेशन अब बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो कि स्टार्ट हो चुका है वो आपको मिल जाएगा। और आप मुझसे पर्सनली बैच लेना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप मुझे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपको एक गूगल फॉर्म भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी फिल कर सकते हैं। आई होप आपको ये आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा और आप इसे ज्यादा से ज्यादा एक बार शेयर कर दीजिए और आप सबको बता दीजिए कि क्लासेस शुरू हो चुके हैं, तो आप रेगुलर क्लासेस अटेंड कर लीजिए। थैंक यू।